नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके सम्मुख डिप्लोमा सिविल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है, जिसका कोड है C301, उसमें चैप्टर 1 फ्रेम्स या ढांचे, उसके ऊपर चर्चा करूँगा और इस पर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले थ्योरी, उसके बाद में इसके अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि फ्रेम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। व्हाट इज़ नीड ऑफ ए फ्रेम और ए ट्रस। देखिए, सामान्यतया जो बीम्स होती हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर, धरने बीम्स, वो छत का भार जो है या छत के ऊपर का जो भार है उनको दीवार में ट्रांसफ़र करती है और दीवारें जो हैं उसको नीचे फाउंडेशन में और उसके बाद में अर्थ के अंदर वो जाता है और सारा स्ट्रक्चर सेफ रहता है। लेकिन हर जगह और हर समय बीम्स का उपयोग हम नहीं कर सकते। कई बार स्पान इतने बड़े होते हैं तो बीम इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। भार छत के इतने ज़्यादा होते हैं कि बीम उनको सहन नहीं कर सकती है। आपने देखे होंगे रेलवे प्लेटफॉर्म हैं, माल गोदाम है FCI के, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, वहाँ छत का भार बहुत ज़्यादा होता है, स्पान बहुत ज़्यादा होता है। और आपने देखे होंगे कई जो बड़े बड़े मैदान में जो पांडाल लगते हैं, जहाँ बड़े बड़े सत्संग होते हैं, भाषण होते हैं, प्रवचन होते हैं, तो उनमें इन स्ट्रक्चर यानी फ्रेम्स का उपयोग करते हैं। कुछ जो बड़ी प्रसिद्ध फ्रेम जो हैं, जिनके नाम है प्रैट ट्रस, वारेन गर्डर के ट्रस इत्यादि। खैर, ये बात की बातें हैं। पहले अपन सिंपल सी बातें समझेंगे कि आपको क्या इस विषय में पढ़ना है और किस प्रकार के सवाल आपको करने हैं। ये मैंने आपको आवश्यकता के बारे में बताया था। उसके बाद आती है इसकी संरचना क्या होती है। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्रेम। देखिए, जो फ्रेम होता है वो कई छड़ों से मिलकर बनता है, सेवरल बार्स, जिनको आपस में जोड़ते हैं गजेट प्लेट के माध्यम से, रिवेट, वेल्ड या बोल्ट के द्वारा। और ये जो सेवरल बार्स होती हैं, विभिन्न छड़ें होती हैं, ये बनती है या तो एंगल सेक्शन की या चैनल सेक्शन की या फिर बनती है टी सेक्शन की। और जब कई सारी बार्स एक जगह मिलती हैं गजर प्लेट पर संगम पट्टिका के द्वारा, तो उसको अपन जोड़ कहते हैं। आगे हम इस चैप्टर में स्मॉल एन एक वर्ड आएगा, उसको यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए। ये जितनी बार्स होती है ना, इसको अपन मेंबर्स कहते हैं, सदस्य कहते हैं। और स्मॉल जे यूज़ करेंगे नंबर ऑफ जॉइंट्स के लिए। देखिए, स्मॉल एन नंबर ऑफ मेंबर्स, स्मॉल जे नंबर ऑफ जॉइंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली फ्रेम 3 प्रकार के होते हैं। पहला परफेक्ट फ्रेम या पूर्ण ढांचा, दूसरा अपूर्ण ढांचा या डेफिशिएंट फ्रेम, तीसरा अतिरिक्तांगी ढांचा या रिडंडेंट फ्रेम। परफेक्ट फ्रेम में जो n होता है वो 2j-3 के बराबर होता है। अपूर्ण ढांचे में n इज़ लेस देन 2j-3 और अतिरिक्तांगी ढांचे में n इज़ ग्रेटर देन 2j-3। n नंबर ऑफ मेंबर्स और j नंबर ऑफ जॉइंट्स। ये बात आपको मैं पहले से बता चुका हूँ। अब इस बात को बहुत आसानी से समझने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। सबसे आसान फ्रेम आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर इस प्रकार का, देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें ये 4 बार्स हैं और ये 5 ये है। इसमें 4 ही हैं। इसमें ये 4 तो ये है, फिर ये 5, 6, 7, 8 इनको अलग अलग जोड़ के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये एग्जांपल है परफेक्ट फ्रेम का। ये है अपूर्ण का यानी कि डेफिशिएंट का, और ये है अतिरिक्तांगी यानी कि रिडंडेंट। आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 5 मेंबर्स हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो n बराबर 5। जॉइंट कितने हैं? 4। पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, चौथा जॉइंट। आप देखेंगे n इज इक्वल टू 2j-3 सेटिस्फाई हो रही है। n की वैल्यू 5 है और 2 इंटू 4 8 -3 5, 5 बराबर 5। इसमें देखें, ये ऊपर से एक्चुअली कोई फोर्स लग रहे हैं, फ्रेम पे कहीं भी फोर्स लग सकते हैं। अभी हमारा उद्देश्य फोर्स बताना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल बताना ये 3 प्रकार के फ्रेम कैसे होते हैं। कितने मेंबर्स इसमें? 1, 2, 3, 4। जॉइंट भी 1, 2, 3, 4। तो यहाँ n की वैल्यू 2j-3 से कम है। देखिए, 4
लेस देन 2 इंटू 4 माइनस 3, यानी कि 4 छोटा होता है 8 माइनस 3 5 से, जो कि सही है। यहाँ देखिएगा मेंबर्स कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5, ये जॉइंट है, 6 7 और 8, और जे कितना हो गया, 5, 1 2 3 4 5, जे 5 हो गए। और 8 जो होता है 2 इंटू 5 माइनस 3, यानी कि 8 जो होता है 10 माइनस 3, यानी कि 8 7 से बड़ा होता है। तो ये आपको मैंने 3 जो प्रकार के फ्रेम्स होते हैं उनको समझाने की कोशिश की है कि फ्रेम कैसे होते हैं, 3 तरह के, ठीक है ना। लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम में केवल परफेक्ट फ्रेम ही हैं, ये दूसरे जो फ्रेम्स आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। और आपके जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे परफेक्ट फ्रेम के ही आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ इन बातों पे। कुछ मैंने कलेक्शन किया आप लोगों के लिए पेपर्स का, देखिएगा ये 2019 में पेपर आया था। इसमें आप देखिए ध्यान से कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 7 और 5, ये देखिए आप 7 और 5 2019 के अंदर 7 और 5, और n इजिकल टू 2j माइनस 3, तो n की वैल्यू कितनी है 7, और 2 इंटू 5 10 में से 3 गए तो 7। ऐसे आप देखेंगे कि जो पेपर 2013 का है, ये पेपर आया था 2013 में, ये देखिएगा 2013 में आया हुआ है। इसमें कितने मेंबर्स हैं, यहाँ शुरू करते हैं अपन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एन हो गया 13। और जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए आप 13 और 8, ये मैं लिखा यहाँ पे 13 और 8, और n जो है 2j माइनस 3 के बराबर है, क्योंकि n तो 13 है और j जो है वो आपको मैंने बताया 8 है, 2 इंटू 8 16 में से 3 गए तो 13। एक और छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ इसके अंदर, जिसमें कि मेंबर्स की बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिएगा ये एक क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के अंदर। इसमें कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n हो गया 9, जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 9 और 6 किसमें, 18 में, ये देखिए आप 18 के अंदर ये 9 और ये 6, तो आप देखेंगे n इजिकल टू 2j माइनस 3, n है 9 और j है 6, 2 6 12 में से 3 गए तो 9, 9 बराबर 9। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है फ्रेम के बारे में। आरंभिक आपका वीडियो है और मैंने बहुत ही सरल रूप में हर चीज़ को बताने की चेष्टा की है। अगले कुछ वीडियोज़ के अंदर मैं डिटेल में हर मेथड में जाऊँगा, कैसे क्या क्या हमको पढ़ना है। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व मैक्सिमम संख्या में शेयर करें, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिले। साथ ही मेरे YouTube चैनल RP व्यास क्लासेस को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मेरे सभी नए वीडियो तुरंत पहुँचें और आप उसका पूरा लाभ ले सकें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।